चेहरे पर रुमाल ढका हुआ है। और ये जो शख्स है ये वो लोग हैं जो गरीब आदमी का खून चूसते हैं, यानी कि जिनका अपनी तनख्वाह में यानी कि अपनी सैलरी में पेट नहीं भरता है, वो लोगों का खून चूसते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं और सोचते हैं कि आगे चलकर हम खुश रहेंगे। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की इस कार्रवाई ने उनको और उनके परिवार को अब कहीं ना कहीं दुख के घेरे में डाल दिया है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिला अधिकारी यानी कि जो बागवानी है, हमारे ज़िले का जो बागवानी अधिकारी है, A1 क्लास ऑफिसर है, उसको तकरीबन 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और इसके साथ साथ वही नहीं, इस पूरे गैंग में ये जो पूरा गैंग था, ये जो रिश्वत लेते थे और कैसे रिश्वत लेनी है पूरी प्लानिंग होती थी। और इसके साथ साथ इनका एक निजी आदमी और साथ में इनका जो ड्राइवर था वो भी पकड़ा गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये अब 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए होंगे, इससे पहले ना जाने कितने लाखों रुपए जो है ये लोग ले चुके होंगे, कितने गरीब किसानों का खून जो है ये अब तक चूस चुके होंगे। आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इन लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया और इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है और कोर्ट में पेश कर दिया है और तकरीबन 14 दिन का रिमांड जो है इनका मांगा है और मिला भी है। अब 14 दिन के रिमांड में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी और ये पता लगाएगी कि अब तक कितनी रिश्वत जो है ये ले चुके हैं और किन किन लोगों से ये रिश्वत ले चुके हैं, और वो जो रिश्वत का पैसा है उसको अब कैसे रिकवर किया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के सामने होता है। हालांकि कल जो है इनको एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पकड़ा है और 5 लाख रुपए की 4.5 लाख रुपए की बताया जा रहा है अराउंड इतने लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जब ये मेडिकल में आए थे, ये रात की तस्वीरें हैं इनका जब मेडिकल करवाया जा रहा था। कुछ लोग ऐसे भी दिखेंगे जिनके चेहरे पर उन्होंने जो किया उसका दुख भी नहीं है, पछतावा भी नहीं है और हंसते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन कि आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के मन में अभी तक कानून का जो खौफ है, यानी कि गलत करने का जो खौफ होता है, वो भी इनके अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। बहरहाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी कार्रवाई कर दिया और अब तक की जींद जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है ये मानी जा रही है। आज इनको कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से 14 दिन का रिमांड जो है मिला है। अब सुनवाते हैं आपको एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी है उन्होंने क्या कुछ कहा। मामला था किसान की सब्सिडी का जो मामला था, ये हमारे हरियाणा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माननीय श्री अमिताभ ढिल्लो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला व माननीय श्रीमती चौधरी पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल रेंज करनाल के मार्गदर्शन में हमारे को कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी और इस शिकायत के ऊपर हमने एक रेड टीम गठित करके इसकी रेड मारी थी। शिकायत पवन कुमार पुत्र शमशेर सिंह का फरन कला का गांव का था। उसने शिकायत दी थी कि बागवानी विभाग के अंदर मेरे फादर ने एक पोली हाउस लगाया था, उसकी सब्सिडी हमारे घर में सब्सिडी आनी थी उसके, तो फादर की डेथ होने की वजह से सब्सिडी आई नहीं थी कुछ वजह से। फिर उसमें कुल सब्सिडी 10,40,000 रुपये की थी। उस सब्सिडी के लिए 24 जुलाई को DHO ने फ़ोन किया उसके पास, टेलीफोन के बाद कि आप आके दफ्तर में मिलो मेरे से, कल मैं आपकी सब्सिडी का समाधान करता हूँ उसमें। तो उस पक्ष में वो आगे 25 तारीख को DHO साहब से मिले थे। तो DHO साहब ने बोला कि इसके एवज आपको सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी, पर इसके बदले में आपको हमारे को 5 लाख रुपए की राशि बतौर रिश्वत की देनी होगी। टोटल कितनी सब्सिडी? टोटल 10,40,000 के करीब सब्सिडी थी उनकी, उसमें 5 लाख रुपए रिश्वत की इनकी डिमांड की थी। उसके तहत उन्होंने बोला कि इसके आवेज में आप हमारे को एक चेक दे दो और चेक के बदले में जब तो हमारे को देगा उसके बाद में आपकी हमारी सब्सिडी आ जाएगी, तो उसके बाद आप पैसे वापस हमारे को रिश्वत के 5 लाख देना, हम आपको आपका चेक वापस कर देंगे। इस तहत से उसने 2 DHO साहब ने, एक बंदा अपना जो कुलवंत नाम का बंदा है वो सरकारी गाड़ी के तहत 25 तारीख को पवन कुमार जो मुदई है उसके घर में भेजा, उससे ब्लैंक चेक लेके उसमें 5 लाख रुपए की राशि भर के उसके साइन करा के पवन के वापस ले आके DHO को दे दिया। DHO ने फिर उसको उसी दिन 25 तारीख को शाम के पैसे उसके खाते में डलवा दिए। तो उसके खाते डालने के बाद कुलवंत ने उससे फ़ोन से संपर्क किया DHO के कहने के मुताबिक। उसने वहाँ पर चेक किया कि उसके पैसे आ गए क्या, उसने कंफर्म किया पवन ने में मेरे पैसे आ गए। तो उसको बताया गया भाई आपके पैसे आ गए, तो हमारे कहे अनुसार 5 लाख रुपए रिश्वत की राशि आप हमारे को कल निकलवा के अकाउंट से दो और हम आपको आपका चेक वापस कर देंगे। उस तहत पे उसने फिर पवन कुमार ने ये हमारे पास आके कल शिकायत दी भाई कि मैं ये राशि देना नहीं चाहता, आप इसको मेरी कार्रवाई करो, मैं इस राशि को देना नहीं चाहता। इस तहत पे हमने उनके उससे शिकायत को लेकर शिकायत पे उसके उच्च अधिकारियों को अवगत करा के फिर हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट को डिटेल कराया, जिसमें
प्रोफेसर वुमेन कॉलेज के श्री डॉक्टर राजेश बोरा जी हैं, उनको साथ में लिया, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे। फिर हमने टीम बनाई, टीम बना के हमने इसको गए अनुसार वहाँ पे उसके बडवाल टोल से थोड़ा करीब नेशनल हाईवे पे 300-400 मीटर आगे वहाँ पर जाके सड्डो गवाह को टीम को बुला के हमने रेड की और रेड हमारी सक्सेस हुई। उससे 5 लाख रुपए रिश्वत के बतौर बरामद हुए। उससे कुलवंत से बरामद हुए। कुलवंत ने काफ़ी भागने की कोशिश की थी, फिर भी उसको कवर करके हमने 5 लाख रुपए उससे बरामद कर लिए गए। फिर कुलवंत के कहे वहाँ से हम कुलवंत को लेके जींद यूनिट की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ पे शुगर मिल जींद के पास में उसने DHO साहब गाड़ी लेके वो दिखाए थे, वहाँ खड़े थे, तो उसमें कुलवंत ने इशारा किया कि DHO साहब खड़े और इसी के कहने से मैं वहाँ पे गया था। इसी मुताबिक हमने फिर DHO साहब को भी वहाँ पे काबू करके लेके यहाँ पे आ गए और तीनों का जुडिशियल रिमांड पे आज भेज दिया गया है। कितने दिन का रिमांड सर? 14 दिन का जुडिशियल रिमांड है, 14 डेज का GC तो रिमांड। कौन कौन अधिकारी थे सर इसमें अपने DHO और एक प्राइवेट पर्सन है जो DHO मतलब कुलवंत, और एक उनका सहायक हरटोन का इसका भर्ती था, उसका आज के आरन से वो पवन कुमार वो था। तीनों को अरेस्ट करके आज जुडिशियल भेज दिया गया 14 दिन के। आपका शुभ नाम सर? मैं इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, और इसके तहत हमने